यूपी के चुनावी संग्राम में उतरे प्रधानमंत्री मोदी 5 जिलों की 21 विधानसभाओं के मतदाताओं को किया वर्चुअली संबोधित। सपा के कार्यकाल में हुए मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर विपक्ष पर पीएम मोदी का अटैक। कहा, दंगे में राज्य की सरकार मना रही थी उत्सव, 5 साल पहले दबंगों का कानून था। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। संबोधन में कानून राज को लेकर के पिछली सरकारों पर हमलावर हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा, यूपी में कानून राज खत्म हो गया था, योगी सरकार ने कानून का मतलब समझाया। आज यूपी दंगा मुक्त प्रदेश। यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है। अखिलेश यादव के वैक्सीन वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा निशाना। कहा, जो अपने देश की वैक्सीन और वैज्ञानिकों पर विश्वास ना करे उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो यूपी के युवाओं के टैलेंट, उनके इनोवेशन का, उनकी कल्पकता का सम्मान कर सकते हैं। कोविड पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, कोरोना महामारी 100 साल का सबसे बड़ा संकट है, गरीबों को मुहैया कराया मुफ्त राशन, पहले होती थी राशन की चोरी। वही उत्तर प्रदेश है जहां 5 साल पहले राशन की दुकानों से गरीबों का राशन चोरी हो जाता था। भुगतान को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, हमने किसानों के साथ हो रही बेईमानी बंद की। पिछले 5 साल में गन्ना किसानों से 12,000 करोड़ का एथेनॉल खरीदा गया। गन्ना किसानों से बीते 5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का इथेनॉल खरीदा गया है। पिछली सरकारों पर प्रधानमंत्री मोदी का वार। कहा, 2017 से पहले सिर्फ कागजों पर बनती थी परियोजनाएं, वो सपने दिखाते थे। डबल इंजन सरकार सपनों को पूरा करती है। 2017 से पहले जो सरकार थी सिर्फ सपने दिखाते, डबल इंजन की सरकार सपने पूरे करती है। अखिलेश यादव के भगवान कृष्ण वाले सपने पर प्रधानमंत्री की तीखी टिप्पणी। कहा, मैंने सुना है कि कुछ लोगों को सपने में आते हैं, दरअसल जो लोग सोते रहते हैं उन्हें ही सपने आते हैं। आप सबको मालूम है सपने किसको आते हैं भाई? जो सोता रहता है ना, उसको सपने आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत की ताकत छोटे उद्योग और मुद्रा योजनाओं ने महिलाओं को बनाया सशक्त। पीएम मोदी ने देश की महिलाओं को किया संबोधित। कहा, महिला कौशल से देश का विकास में भारत में बढ़ी महिलाओं की भागीदारी। प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली से पहले सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यूपी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की नई यात्रा पर बढ़ रहा है। राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर पिछले 5 वर्षों से निरंतर एक नई यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी सरकार में फैली थी अराजकता। सीएम ने कहा, सरकार के संरक्षण में बढ़ रहे थे माफिया। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का पलट हमला। कहा, सपा की सरकार में जनता को सुविधाओं से वंचित रखते थे, सिर्फ सफाई का विकास होता था। जनता को सुविधाओं से वंचित भी रखते थे, विकास कार्य ठप पड़े थे। विकास का मतलब सफाई का विकास। दंगे को लेकर अखिलेश यादव पर हमलावर हुए सीएम योगी। कहा, मुजफ्फरनगर के दंगे से सपा की टोपी रंगी हुई है। मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। विपक्ष पर प्रदेश को बर्बाद करने का लगाया आरोप। का यूपी के खिलाफ सपा बसपा रच रही है षड्यंत्र। राम भक्तों पर गोली चलाने और दंगों में झोंकने का पाप किया। राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। आगरा रैली में सीएम योगी का विपक्ष पर बुलडोजर अटैक। कहा, अपराधी माफिया सपा बसपा के प्रत्याशी जनता को धमका रहे हैं। 10 मार्च को फिर बीजेपी की सरकार बनने के बाद चलेगा बुलडोजर।
परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, तो फिर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान और बुलडोजर चलने का अभियान फिर प्रारंभ हो जाएगा। आगरा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन के दौरान विपक्ष पर हुए हमलावर, कहा जो संकट में साथ नहीं वो साथी नहीं। में साथी नहीं, वह आपका सही साथी नहीं। आगरा में दंगाइयों पर भी बरसे सीएम योगी, कहा सपा राज में हर तीसरे जगह होते थे दंगे, अब नोटिस चस्पा होने का डर, दंगों के दाग से रंगी है समाजवादी पार्टी की टोपी। आज दंगा करने से भागते हैं, नहीं तो भाइयों बहनों सपा की सरकार में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। सीएम योगी ने सपा बसपा पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप, कहा विपक्ष ने प्रदेश को बर्बाद करने के लिए रचे हैं षड्यंत्र, चाचा भतीजे ने नौजवानों को नौकरी के नाम पर लूटा। प्रदेश को बर्बाद करने के लिए कोई भी ऐसा जो भी षड्यंत्र हो सकता था, उस षड्यंत्र के हिस्सेदार सपा और बसपा अपने अपने समय में रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहमदपुर निर्वाचन क्षेत्र के अबलखेड़ा बाजार में किया प्रभावी मतदाता संवाद। 4 फरवरी को नामांकन पत्र भरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से मैदान में उतरेंगे सीएम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दाखिल किया नामांकन, मैनपुरी की करहल सीट से भरा पर्चा। इस दौरान अखिलेश के साथ रामगोपाल यादव, तेज प्रताप यादव और सोहरन यादव मौजूद रहे। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भी ठोकी ताल, अखिलेश यादव पहली बार लड़ रहे विधानसभा चुनाव। नामांकन से पहले अखिलेश यादव की जनता से अपील, कहा प्रदेश को नकारात्मक राजनीति खत्म करने की मदद की जाए, सपा को करहल समेत हर जगह से जिताएं। जो निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। मैनपुरी करहल से नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बोले ऐतिहासिक परिणाम देगी जनता। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर भी बीजेपी सरकार पर तंज कसा, बोले बीजेपी उम्मीदवार को किसान कभी भी माफ नहीं करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक एक उम्मीदवार कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएगा, तब भी किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। करहल से एसपी बघेल देंगे अखिलेश यादव को टक्कर, बीजेपी ने एसपी बघेल को करहल से बनाया है उम्मीदवार, केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने किया नामांकन। पर्चा भरने के बाद रिपब्लिक टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में एसपी सिंह बघेल ने कहा विकास लेकर आए हैं, अधूरे सपने पूरे होंगे, समाजवादी पार्टी अपने गढ़ से हारेगी। विधानसभा का बॉर्डर है करहल से, वहाँ पर समाजवादी पार्टी 2 बार हार चुकी है। ना, शेर की बलि नहीं होती है, बकरों की होती है। एसपी बघेल को उम्मीदवार बनाने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, एसपी बघेल के नाम के ऐलान को बताया रणनीति, कहा करहल सीट पर प्रत्याशी के नाम को लेकर के नहीं हुई देरी। जो समाजवादी नहीं होते हुए जिन्नावादी होते हुए कहते थे कि समाजवादियों का गढ़ है, ये भाजपा का गढ़ है। एसपी सिंह बघेल के नामांकन के बाद केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट लिखा, करहल से जीतेंगे एसपी सिंह बघेल, खिलेगा कमल, रहेगा सुशासन, होता रहेगा विकास। मैनपुरी की सेफ सीट से अखिलेश यादव की पर्चा भरने पर बोले सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने, कहा कौन अपनी सेफ सीट से नहीं लड़ता है। मैनपुरी की जनता उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए न केवल करहल से बल्कि पूरे मैनपुरी जनपद से और आसपास के जिलों से भी भारी बहुमत से अपने उम्मीदवारों को जिताएगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने रिपब्लिक नेटवर्क से खास बातचीत की, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के बड़े नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। जो भी विपक्ष का बड़ा से बड़ा नेता लड़ेगा वो चुनाव हारेगा और बीजेपी का जो भी प्रत्याशी होगा वो चुनाव में जीतेगा। बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने बीजेपी की जीत का किया दावा, साथ ही अखिलेश पर साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव को कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता हरा सकता है। केशव प्रसाद, देखिए करहल में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से बहुत ऊंचाइयों पर है, थोड़ी बहुत ही बहुत अधिक ऊंचाइयों पर है, तो भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी।
केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा, मैनपुरी सपा के लिए गढ़ नहीं गड्ढा बन जाएगी। कोई सोच विचार के नहीं उतारे, ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है। आज श्री अखिलेश यादव जी को पता करिएगा आप, आज रात में नींद नहीं आएगी। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कसी कमर। नोएडा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का डोर टू डोर कैंपेन अभियान, साथ ही कालीबाड़ी मंदिर में प्रियंका ने किया पूजा अर्चना। नोएडा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी स्थानीय लोगों से बातचीत करती नजर आई, सभी की समस्याएं सुनी, साथ ही पार्टी को वोट देने की अपील की। नवाशहर से टिकट कटने के बाद कांग्रेस विधायक अंगद सैनी ने लिया बड़ा फैसला। अंगद सैनी ने नवाशहर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जाटों के बहाने अखिलेश और जैन पर निशाना साधा, कहा जाट समाज के लोग देशभक्ति का महत्व समझते हैं, किसे वोट देना है वो जानते हैं। जयंत चौधरी ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा हमें तोड़ने के लिए साजिश रची जा रही है, मुझे सत्ता की नहीं अपने लोगों की चिंता। सत्ता कैसे मिले मुझे उसकी चिंता नहीं, मुझे अपने लोगों की चिंता है। मुझे कोई ऑफर नहीं दिया इन्होंने, ये तो हमें तोड़ने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं कि हम कमजोर हों। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अकीलुर रहमान खान ने चुनाव में जताई गड़बड़ी की आशंका, वोट अगर सीट कम हुई तो संघर्ष करेंगे। ऐसे कोई कारण हो 1%, कोई ऐसा कारण बन जाए, मान लीजिए बड़े उच्च स्तर पर बेईमानी हो जाए, किसी वजह से हमारी 1-2 सीट अगर कहीं कम रह गई तो ये कोई बात नहीं है कि हम छोड़ के चले जाएंगे। यूपी चुनाव को लेकर के शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना, का जिस तरीके से रिजेक्शन हो रहा है उसका कोई आधार नहीं है। बीजेपी को लग रहा है कि शिवसेना यूपी के में उनके लिए हानिकारक होगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि शिवसेना अगर उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी तो उनके लिए ही हानिकारक होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में सपा प्रत्याशी विनय अग्रवाल ने उड़ाई कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां, हजारों की भीड़ के साथ किया डोर टू डोर कैंपेन। यूपी के बुलंदशहर में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों से मतदान के लिए परीक्षण, मतदान कर्मियों को मास्टर ट्रेनर्स ने प्रशिक्षण दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायकों का विरोध जारी, खतौली में विधायक विक्रम सैनी का ग्रामीणों ने किया विरोध। यूपी के बुलंदशहर में सपा प्रत्याशी ने किया जीत का दावा, 1.5 लाख वोटों के जरिए जीत का दावा किया गया। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी को समर्थकों के साथ डांस करना पड़ा महंगा, चुनाव प्रचार के दौरान प्रदीप चौधरी का डांस वाला वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुनव्वर राणा पर साधा निशाना, बोले ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, चुनाव आते ही हो जाते हैं सक्रिय। जब मुंह खोलते हैं तब देश के खिलाफ ही बोलते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। सरकार से नाराज किसान मना रहे विश्वासघात दिवस, राकेश टिकैत ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा वादा खिलाफी करके किसानों के घाव पर छिड़का गया नमक। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार पर लगाया निशाना, किसानों से विश्वासघात का लगाया आरोप, लिखा अन्नदाता के साथ वादा खिलाफी हुई। यूपी चुनाव के लिए सुभाषपा ने जारी की 5 और प्रत्याशियों की सूची, जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर और शिवपुर से अरविंद राजभर लड़ेंगे चुनाव। यूपी के विधानसभा चुनाव में ओवैसी से भी पूरी तरीके से जुड़ गए, एआईएमआईएम ने जारी की प्रत्याशियों की 8वीं लिस्ट। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से मिलने पहुंची पत्नी आफशा अंसारी, कोर्ट के आदेश के बाद हुई मुलाकात। स्वार से सपा के प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम खान ने की कमिश्नर के तबादले की मांग, बीजेपी उम्मीदवार के साथ कमिश्नर की फोटो दिखाकर जताई निष्पक्ष चुनाव न होने की संभावना। सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने गोरखपुर पहुंचे चंद्रशेखर रावण ने बताया अपना चुनावी प्लान, सीएम योगी को दी चुनौती, कहा यह गोरखनाथ की धरती है, यहां रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। हम पिछले 5 साल यहाँ लड़ते रहे और अब भी हम गोरखपुर लड़ने के लिए, क्योंकि हमने घोषणा की थी जहां से मुख्यमंत्री लड़ेंगे हम लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाए गंभीर आरोप, कहा गरीबों का हक मारा जाता है, लोगों पर फर्जी रासुका लगाया जाता है, खुद को बताया भुक्तभोगी। गोरखपुर का जो सच है वो जानना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश देश को कि यहाँ हिटलरशाही तानाशाही है। अगर मीडिया का ही साथी बोलता है तो उसको भी अपनी जान बचाने के लिए शरण लेनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, मौजूदा प्रत्याशी और विधायक संजय गर्ग के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बरनाला के भदौड़ विधानसभा सीट से नामांकन किया। भदौड़ सीट से आपने लाभ सिंह, पंजाब लोक कांग्रेस के धर्म सिंह फौजी और अकाली दल के सतनाम सिंह ने
अपने आप को उम्मीदवार बनाया है। सीएम चन्नी ने भदौड़ से चुनाव लड़ने की बताई वजह, कहा इस इलाके के कई जिले विकास के मामले में पिछड़े, इस क्षेत्र के विकास के मिशन के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केजरीवाल को चुनाव लड़ने की दी चुनौती, भदौड़ सीट से चन्नी लड़ रहे चुनाव। पंजाब के पूर्व सीएम और लोक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला विधानसभा सीट से भरा नामांकन, इस दौरान पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया जीत का दावा, कहा हमारे गठबंधन के उम्मीदवारों की होगी जीत, हम जरूर चुनाव जीतेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नॉमिनेशन के बाद केंद्रीय बीजेपी से और ढींसा साहब और हमारी, हम जरूर जीतेंगे इसमें। नामांकन के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया जीत का दावा, कहा पटियाला समेत सभी 117 सीटों पर इतिहास रचेगा बीजेपी पंजाब लोक कांग्रेस गठबंधन। पंजाब के 117 सीटों में जहां मोर्चा साथ मिलकर के एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, एक नया इतिहास बनाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर साधा निशाना, कहा सिद्धू की इस चुनाव में हार तय है, सिद्धू को हमारा उम्मीदवार हराएगा। क्यों हमें जरूर मुझे लड़ना चाहिए सिद्धू, हमारा कैंडिडेट हराएगा उनको। पंजाब चुनाव को लेकर कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि पटियाला सीट उनकी होगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। हमें पूरा भरोसा है कि जो पटियाले की आवाज है, जो लोग सोचते हैं, सब हम जीतेंगे यहाँ से। मुक्तसर के लंबी से प्रकाश सिंह बादल ने किया नामांकन, 94 साल की उम्र में नामांकन के बाद सबसे उम्रदराज उम्मीदवार का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। लंबी विधानसभा सीट से नामांकन के बाद प्रकाश सिंह बादल ने किया जीत का दावा, कहा पंजाब में बहुमत से जीतेंगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने जलालाबाद से नामांकन किया, इस दौरान सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर भी रही मौजूद। हरसिमरत कौर ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा पंजाब में पंजाबियों की ही बनेगी सरकार, दिल्ली से आकर लोग पंजाब में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से आके लोग पंजाब के ऊपर राज करना चाह रहे हैं, पंजाब के इंटरेस्ट को पीछे और अपने इंटरेस्ट को आगे रखना चाह रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस के अगले मुख्यमंत्री चेहरे पर मंथन हुआ शुरू, सोनिया गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मांगे सुझाव, कांग्रेस की शक्ति ऐप पर मांगी राय। पीएम मोदी से मिले सुखदेव सिंह ढींसा, पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी, ढींसा के विचारों को सुनकर हमेशा खुशी होती है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह सीएम चन्नी की जीत को लेकर के आश्वस्त पंजाब की जनता, सीएम चन्नी से प्यार करती है और उन्हें भारी वोटों से मिलेगी जीत। ड्रग्स केस में अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 23 फरवरी तक रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से मजीठिया के चुनाव लड़ने और प्रचार की इजाजत देने के लिए कहा। कांग्रेस नेता मालविका सूद ने नामांकन दाखिल किया है, मोगा सीट से कांग्रेस पार्टी ने दिया है टिकट। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।
रेडी? जमा खर्च का लेखा जोखा, उम्मीदों का रंग चढ़ेगा चोखा। ठीक है, वहां तक आना है ना आगे? ठीक है, ठीक है। जमा खर्च का लेखा जोखा, उम्मीदों का रंग चढ़ेगा चोखा। ये खत्म हो जाएगा ना तब मैं क्या सस्ता? जब खुलेगा बजट का बस्ता, क्या होगा महंगा सस्ता? क्या हाँ, महंगा? तो करा दो ना फिर। हाँ हाँ करा लो मैं लगा देती हूँ। मेरा लेकिन थोड़ा शाइन, थोड़ा क्लोज फ्रेम करना। अरे मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं उसको बताई थी क्लोज फ्रेम करना। हाँ। ठीक है चलो, ऐसे बोल दूं। जब खुलेगा बजट का बस्ता, क्या सस्ता क्या महंगा? क्या महंगा क्या सस्ता? ठीक है। मैम आप मूवमेंट मत करें। जब खुलेगा बजट का बस्ता, क्या सस्ता क्या होगा महंगा? अरे ठीक है, सस्ता महंगा क्या दोनों ही तो होना है। बस्ता से सस्ता ला। अच्छा, क्या सस्ता क्या होगा महंगा? ठीक है चलो, क्या सस्ता क्या होगा महंगा, यही तो बोल रही हूँ। अच्छा, क्या महंगा क्या सस्ता, ठीक है उल्टा कर देना। क्या महंगा क्या होगा सस्ता, यही तो है। ठीक है। जब खुलेगा बजट का बस्ता, क्या महंगा क्या होगा सस्ता? ठीक है। पौड़ी गढ़वाल के बुआखाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। ये बताया जा रहा है पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ऋषिकेश के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वेद निकेतन से लक्ष्मण झूला तक सीएम धामी ने घर घर जाकर वोट की अपील की। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने देहरादून में किया डोर टू डोर कैंपेन। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार के समर्थन में किया प्रचार। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि कंफ्यूज्ड पार्टी है, उनकी किसी भी विषय पर स्पष्टता नहीं, दिशाहीन हो गई है।
मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी इट इज नॉट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ऑल इंडिया कंफ्यूज्ड पार्टी है, इट इज ए कंफ्यूज्ड पार्टी। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, चुनावी रैली में 1000 लोग हो सकेंगे शामिल, 20 लोगों के समूह को घर घर जाकर के प्रचार करने की इजाजत, इंडोर बैठकों में 500 लोगों को मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया। साल 2022-23 में विकास की दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान। कल संसद में आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रोजगार पर केंद्रित हो सकता है आर्थिक सर्वे, एफटीए के जरिए निर्यात बढ़ाने पर भी सर्वे फोकस रहेगा। कल से कोविड प्रोटोकॉल के साथ चलेगी संसद की कार्यवाही। राज्यसभा की कार्यवाही 9 बजे से और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से होगी शुरू। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले प्रधानमंत्री ने की विपक्ष से अपील, खुले मन से प्रगति के लिए विचार करें सभी सांसद, चुनाव अपनी जगह चलते रहते हैं, बजट सत्र को फलदायी बनाएं। कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे। इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। बजट सत्र में विपक्ष के मुद्दों पर बोले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बजट सेशन में महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे उठाएंगे। राष्ट्रपति जी से जो वायदे करवाए थे, तो बहुत से वायदे का जो अनुष्ठान है ये नहीं हुआ है। आगामी बजट को लेकर के शिवसेना नेता संजय राउत ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बजट तो हर साल आता है, हर साल सरकार 2-4 उद्योगपतियों के लिए सरकार गरीबों का हिस्सा काट देती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कल के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। बजट सत्र से पहले कांग्रेस के सांसदों की बड़ी बैठक, संसद भवन में कांग्रेस के दफ्तर में चर्चा की गई। पेगासस जासूसी कांड से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल, शीर्ष अदालत से लगाई गुहार। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर संज्ञान लेने और इजरायल के साथ 2017 में हुए रक्षा सौदे की जांच के आदेश की मांग की गई। पेगासस विवाद को लेकर के विपक्ष के निशाने पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर के अश्विनी वैष्णव के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की। विपक्ष ने पेगासस मुद्दे को लेकर सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा सूचना मंत्री ने सदन को बहकाने का काम किया, पीएम और मंत्री से मांगा जवाब। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने पेगासस मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा मंत्री और सरकार पेगासस पर झूठ बोल रहे हैं, ये प्रिविलेज मोशन का मामला है। आरजेडी ने भी पेगासस मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा यह चिंता का विषय है, सरकार सारे तथ्य देने से नाकाम रही है। ये सामूहिक चिंता का विषय है, ये संसद के लिए चिंता का विषय है, ये आम नागरिक के लिए चिंता का विषय है, और इस तरह के चिंता के विषय पर तो राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। पेगासस को लेकर के सरकार पर बरसे अधीर रंजन चौधरी, कहा पेगासस पर जनता को गुमराह कर रही है सरकार, हर सवाल पर सरकार ने साधी चुप्पी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पेगासस मुद्दे पर बयान, का विशेष अधिकार प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं, सर्वोच्च न्यायालय मामले की जांच कर रहा है, इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी को भी अभी कमेंट करना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं भी कमेंट नहीं कर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पर का विपक्ष पर हमला, का पेगासस की पिटी पटकथा पर संसद में पंगे का प्रयास मात्र है, विपक्ष हमेशा मिसफायर करता है। पार्लियामेंट में जो पंगे का प्रयास है वो शुद्ध रूप से जिस तरह से फूकी हुई बंदूक और छुटे हुए कारतूसों से मिसफायर करने का पराक्रम करना है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर लोगों की प्राइवेसी छीनने का आरोप लगा दिया है, कहा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में अब सच्चाई सामने आ गई है, पेगासस बहुत बड़ा मुद्दा है। गवर्नर धनखड़ और सीएम ममता में और बड़ी तकरार, ममता बनर्जी ने गैस चैम्बर वाले कमेंट के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर किया ब्लॉक। बंगाल के सीएम ममता को राज्यपाल धनखड़ का जवाब, कहा ब्लॉक करने से खत्म नहीं होगा कानून का राज। गोवा में एनसीपी शिवसेना के साथ कांग्रेस के अलग अलग होने के बयान पर बोले संजय राउत, कहा अलग अलग चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा रिश्ता टूट गया है। चिराग पासवान से एनडीए पर कसा तंज, कहा मांझी और सैनी को एक भी सीट ना देना बड़ा सवाल, इससे साफ जाहिर है एनडीए गठबंधन में दरार है। एमएलसी चुनाव को लेकर के चिराग पासवान का बयान, कहा हम किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, अकेले लड़ेंगे एमएलसी का चुनाव, कई प्रत्याशियों का चयन कर चुके हैं। महाराष्ट्र में सुपरमार्केट में वाइन की बिक्री मामले पर घमासान जारी, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार पर उठाए सवाल, कहा संजय राउत को क्यों दी पार्टनरशिप।
उद्धव ठाकरे सरकार के उन्होंने विरोध में संजय राउत को पार्टनरशिप दी क्यों? किस चीज के बदले में? संजय राउत ने एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। उद्धव ठाकरे के विरोध में उतरे अन्ना हजारे सुपरमार्केट में वाइन बिक्री के फैसले पर जताया ऐतराज। सरकार के इस फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिया मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद। संसद भवन के बाहर नेताजी के पैर छुए। संसद के बजट सत्र की शुरुआत, साल का पहला सत्र। परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई शुरुआत। राष्ट्रपति ने विदेशी निवेश का किया जिक्र, कहा देश का विदेशी मुद्रा भंडार $630 बिलियन। भारत एक बार फिर तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर राष्ट्रपति कोविंद का बयान, कहा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर सरकार का खास ध्यान। 87% उत्पादों में मेक इन इंडिया को दी गई तरजीह। संसद में किसानों पर बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कहा किसानों की आय के लिए नए जरिए से तैयार किए जा रहे हैं। कृषि से जुड़े हुए निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण पर बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, शादी की उम्र होगी बराबर, 3 तलाक की कुप्रथा हुई खत्म। भारत के कोविड टीकाकरण अभियान का राष्ट्रपति ने किया जिक्र, कहा महामारी ने मुश्किल बढ़ाई लेकिन आज भारत सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाले देशों में से एक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले देश के वीरों को किया नमन, कहा देश के लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन है जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। भीमराव अंबेडकर के आदर्श समाज पर भी बोले राष्ट्रपति, कहा बाबा साहेब ने कहा था आदर्श ऐसा समाज होगा जो स्वाधीनता भाईचारे पर आधारित होगा। पद्म पुरस्कारों की लिस्ट इसका बड़ा सबूत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा सरकार ने बढ़ाई गरीबों की गरिमा, 2 करोड़ से अधिक लोगों को मिले पक्के घर। आवास योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा घरों को मंजूरी। दिल्ली में भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग की 11वीं बैठक, भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार और ओमान रक्षा महासचिव मोहम्मद नासिर अलजाबी ने लिया हिस्सा। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने सोपोर का किया दौरा, पुलिस और सेना के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। घाटी में इंटेलिजेंस मजबूत करने पर दिया जोर, शहीद के परिवार से की मुलाकात। गोलीबारी ऐप मामले में मुंबई कोर्ट में नीरज बिश्नोई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। रविवार को दिल्ली की अदालत ने भी खारिज की थी जमानत याचिका। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को ईडी मामले में मिली जमानत। 3600 करोड़ रुपए की वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले का है पूरा मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फसलों का नुकसान झेल रहे किसानों को सौंपा आर्थिक राशि का चेक। तंजावुर छात्रा आत्महत्या मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया बड़ा संज्ञान। पुलिस और स्कूल के लोगों से की पूछताछ। इसके बाद आयोग माइकल पट्टी में स्कूल प्रबंधन और छात्रों से भी पूछताछ करेगा। तंजावुर कथित जबरन धर्म परिवर्तन के मामले के बाद सुसाइड में मद्रास हाईकोर्ट का फैसला। कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफर किया तंजावुर आत्महत्या केस। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का बयान, कहा इस मामले में जांच पूरी करके जानकारी दी जाएगी। दिल्ली में लावण्या आत्महत्या मामले के खिलाफ तमिलनाडु भवन के बाहर विरोध, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। यूपी के कानपुर में इलेक्ट्रिक बस हुई अनियंत्रित, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत। कानपुर सड़क हादसे का आरोपी गिरफ्तार, नशे की हालत में सड़क पर दौड़ा रहा था बस। मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान, घायलों को 1 लाख की आर्थिक सहायता देगी सरकार। कानपुर सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना, घायल के ठीक होने की जल्द कामना करता हूं। कानपुर में हुए सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, ट्वीट कर मृतक के परिवार वालों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। कानपुर सड़क हादसे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जताया दुख, लिखा मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। बेंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्मई ने 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के भवन का शिलान्यास किया। कोविड की वजह से मरने वाले परिवार वालों को मुआवजे के चेक बांटे। यूपी के लखीमपुर खीरी में कार से बरामद हुए 14 लाख रुपए फ्लाइंग स्क्वाड ने चेकिंग के दौरान जब्त किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हवाला की बड़ी रकम बरामद, जबलपुर के रेलवे स्टेशन से 2 लोगों के पास से 72 लाख रुपए मिले। मुंबई में ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग को लेकर के 10वीं और 12वीं के छात्रों ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की धमकी का वीडियो सामने आया। सरकारी कर्मचारी को धमकी देने के मामले में कार्रवाई। महिला पर हमला करने के आरोप में बेंगलुरु का ट्रैफिक पुलिस का सिपाही निलंबित। महाराष्ट्र के सांगली में कर्नाटक से लाया गया लाल चंदन जब्त, बरामद चंदन की कीमत 3 करोड़। यूपी चुनाव से पहले एक्शन में आबकारी विभाग और पुलिस, ग्रेटर नोएडा में लाखों की शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के देवबंद में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, अवैध हथियार बनाते हुए 2 गिरफ्तार, 6 तमंचा 80 कारतूस बरामद। यूपी चुनाव से पहले सहारनपुर पुलिस का शस्त्र फैक्ट्रियों के खिलाफ अभियान, अवैध असलहों की 5 फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जमीनी रंजिश में चचेरे भाई में आपस में लड़ाई हो गई, गोली चली, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। मध्य प्रदेश की मुरैना में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, झड़प में करीब 21 लोग हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, एक घायल, टैंकर की टक्कर की वजह से हुआ हादसा। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया हत्याकांड। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में हो रही है कार्रवाई। यूपी के जौनपुर में आयकर विभाग की छापेमारी, 4 शोरूम पर रेड के लिए गई 25 गाड़ियां, भारी पुलिस बल की तैनाती रही। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने पकड़ी 60 लाख की शराब, ट्रक से 820 पेटी शराब बरामद। यूपी के गोंडा में पिकअप गाड़ी ने कुचला, हादसे में 4 की मौत, 25 जख्मी। मध्य प्रदेश के मुरैना में बजरंग दल ने पकड़ा गोवंश से भरा ट्रक, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। नासिक में भवानी रोड के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, स्थानीय लोगों ने में डर, वन विभाग की टीम का तलाशी अभियान जारी।